कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब लगी हो आग सीने में, जब लगी हो आग सीने में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोग का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या आता है, क्या कहता है इसको ज़रा समझिए। आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि शेष शब्द का विलोम होगा। शेष शब्द का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन आपका है विशेष, दूसरा ऑप्शन है अशेष, तीसरा ऑप्शन है द्वेष एंड चौथा है अवशेष। तो सर आपको पता होना चाहिए शेष शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवशेष, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि साइंस स्ट्रीम वाले छात्र के लिए 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसको ज़रा समझिए, और ये भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा पता है आपको, PYQ भी साथ साथ में हो रहा है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड पूछ चुका है वो सारा का सारा क्वेश्चन इसमें मैंने लेकर आया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है तुलसीदास जी, दूसरा ऑप्शन है सूरदास जी, तीसरा ऑप्शन है कबीरदास एंड चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो सर आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सूरदास जी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको ज़रा समझिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसको समझिए, और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर कहता है क्वेश्चन कि कठोर शब्द का विलोम होगा, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है कुसुम, दूसरा ऑप्शन है कली, तीसरा ऑप्शन है मुकुल एंड चौथा है आपका कोमल। तो सर आपको पता होना चाहिए कि कठोर शब्द का जो विलोम अर्थात उल्टा शब्द होगा वो होगा क्या आपका, कोमल हो जाएगा, अर्थात कठोर का उल्टा क्या होगा, कोमल, यानी डी ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास जी विद्या अध्ययन किए। ठीक है, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है 10 वर्षों तक, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 15 वर्षों तक, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 18 वर्षों तक एंड चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका 20 वर्षों तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 15 वर्ष तक वो काशी में रहकर क्या किए, तो विद्या अर्जित किया, अर्थात विद्या अध्ययन किए। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसमें कहता है, क्या कहता है 5 नंबर क्वेश्चन कि शिव का उपासक कहलाता है, अर्थात जो शिव की उपासना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है शिवम, दूसरा ऑप्शन है शैव, चौथा ऑप्शन है आपका शिव तत्व एंड तीसरा ऑप्शन है शिव तत्व एंड चौथा है आपका शंकर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शैव हो जाएगा। ठीक है, शिव का उपासक कहलाता है शैव। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए पहला है कामायनी, दूसरा है साकेत, तीसरा है उर्वशी एंड चौथा है मुकुल। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद जी का जो महाकाव्य है वो आपका है कामायनी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, और यह यूपी बोर्ड में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दूषित शब्द का विलोम क्या होगा, डैट इज दूषित शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है प्रदूषित, दूसरा ऑप्शन है गंदा, तीसरा ऑप्शन है स्वच्छ एंड चौथा है मलिन। तो सर आपको पता होना चाहिए दूषित शब्द का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, इसको समझिए। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात स्वच्छ हो जाएगा। दूषित डैट इज गंदा, अर्थात गंदा का उल्टा क्या हो जाएगा, स्वच्छ। ठीक है, यानी कि साफ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है इसको समझिए।
समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तुमुल कुलाहल कला की यह पंक्ति है कि चिर विषाद विलीन मन की, है ना। ये क्या है तुम्हारा तुमुल कुलाहल कला से लिया गया पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, इतना बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है कि घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। मतलब घर शब्द का पर्यायवाची कहने का मतलब क्या होगा कि घर शब्द का दूसरा नाम क्या होगा, है ना। तो इसमें देखिए पहला निकेतन है, दूसरा तामरस है, तीसरा आपका नलिन है, और चौथा आपका प्रभा। तो सर आपको पता होना चाहिए घर शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो आपका होता है निकेतन। निकेतन डैट इज घर शब्द का यह पर्यायवाची है, और यह ISC यानी कि साइंस वाले छात्र के लिए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है ठहराव, दूसरा ऑप्शन है चाल, तीसरा ऑप्शन है आपका उठाव, एंड चौथा है आपका क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ठहराव हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्या कहता है इसको आप जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, एंड चौथा आपका क्या है रामधारी सिंह दिनकर। तो मेरे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी उसने कहा था कि कहानीकार है। ठीक है दोस्तों, इतना तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि पढ़ने वाले शब्द में प्रत्यय क्या लगा हुआ है। पढ़ने वाले शब्द में प्रत्यय क्या लगा हुआ है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है ला है, दूसरा ऑप्शन लौ है, तीसरा ऑप्शन है आपका वाला है, चौथा आ है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें हो जाएगा आपका वाला, क्योंकि प्रत्यय किसको बोलते हैं, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे पढ़ने के अंत में वाला जुड़ गया तो पढ़ने वाला, है ना। पढ़ने के अंत में वाला जोड़ने से क्या हुआ, पढ़ने वाला, अर्थात उसका अर्थ बदल गया। तो लास्ट में जो होता है ना जुड़ा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय, और जो शुरू में जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यय पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रत्यय कौन होगा, आपका वाला होगा, अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है आपका कि कौरव शब्द, इसमें क्या कह रहा है कि कौरव शब्द में प्रत्यय कौन है। कौरव शब्द में प्रत्यय कौन होगा, अब तो आपका ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन अ जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसको समझिए। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना। और यदि आपको वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। दलविहीन जो लोकतंत्र है वह किसके मूल उद्देश्य में है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है साम्यवाद में, दूसरा है मार्क्सवाद या तथा लेनिनवाद में, चौथा समाजवाद एंड चौथा तीसरा है आपका समाजवाद, चौथा अधिनायकवाद में। तो आपको पता होना चाहिए कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य है, तो मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद में है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट, यानी कि पौ जोड़ अन, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, संधि विच्छेद पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें कहता है क्वेश्चन कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद होगा। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद करने पर क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उत जोड़ योग हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख आया है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है आपका उसने कहा था, दूसरा ऑप्शन है रोज, तीसरा ऑप्शन है आपका तीक्ष, चौथा है आपका रस्सी का टुकड़ा। तो आपको पता होना चाहिए रोज कहानी के अंतर्गत गैंग्रीन शब्द का उल्लेख आया है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है कारक है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है कारक है। तो आपको मैं बता दूं कारक के बारे में थोड़ा सा। कारक चिन्ह का जो विभक्ति चिन्ह होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से अर्थात करण किसे कहते हैं, जिससे काम हो, से क्या कहते हैं हम लोग, करण कहते हैं। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ, तो किससे लिखता हूँ, तो कलम से, है ना। उसी हिसाब से यहाँ पर
वह वृक्ष काटता है। तो किससे काटता है? तो कुल्हाड़ी से काटता है ना। से आ रहा है करण से, तो चूँकि करण का विभक्ति चिन्ह क्या है? से है, और यहाँ पर आ रहा है आपका कुल्हाड़ी से। डैट इज यहाँ पर क्या पंक्ति जो है वह कौन सा कारक होगा? वह आपका करण होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है यहाँ पर कि आनंदमय शब्द कौन सा समास है? आनंदमय शब्द जो है आपका वह कौन सा समास है? यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अव्ययीभाव समास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि गांधी जी की झोपड़ी को डैश डैश ने जला दिया, माने किसने जला दिया गांधी जी की झोपड़ी को, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एमएन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया। ठीक है, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी हिसाब से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि उपकार शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग मैंने अभी बताया कि उपसर्ग कौन होता है? जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। प्रत्यय कौन होता है? जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और उसका अर्थ बदल देता है ना। तो यहाँ पे देखिए कार्य में कार के आगा है ना, कार के आगा उप लगा देने से क्या हो जाता है? उपकार हो जाता है, अर्थात यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है इसमें कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक है। सिपाही की माँ जो एकांकी है उसके राइटर कौन है? तो मोहन राकेश, अर्थात आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि गंडक नदी का जल सदियों से रहा है, कैसा रहा है? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है शांत है, दूसरा ऑप्शन है चंचल है, तीसरा ऑप्शन है गर्म है, चौथा ऑप्शन है ठंडा है। तो आपको पता होना चाहिए कि गंडक नदी का जो जल है वह सदियों से चंचल रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कहता है आपका 25 नंबर क्या कहता है कि सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद है ना, यही क्या हो जाएगा मिलकर सच्चिदानंद, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्त ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो पर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए इस वीडियो को भेजें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। ठीक है मेरे दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपके लिए सपोर्ट करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।